क्या बोला, प्रैक्टिकल है, इसमें फीफो आपको प्रैक्टिस में करना है, याद रखो फीफो प्रैक्टिस के लिए है। वेटेड एवरेज कॉस्ट का परपेचुअल और पीरियोडिक मेरे साथ करोगे, तो परपेचुअल ये लेक्चर में, पीरियोडिक लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इसमें पीरियोडिक बोला नहीं है बट आपको सॉल्व करना है प्रैक्टिस के लिए, ये मैं करवाऊंगा पीरियोडिक सिस्टम, ठीक है। और फीफो आपका प्रैक्टिस है, फीफो कर चुके हो ना पहले भी, वो है प्रैक्टिस में, ओके। बाकी डेटा आपको सब दिया है, ओपनिंग बैलेंस, परचेज, सेल्स। ओपनिंग बैलेंस स्टार्टिंग में आ जाएगा, परचेजेस आपका रिसिप्ट्स में, सेल्स आपका इशू में। उसके बेसिस पे आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट, राइट, वेटेड एवरेज कॉस्ट में परपेचुअल सिस्टम ऑफ कीपिंग इन्वेंट्री के अकॉर्डिंग आपको ये सम सॉल्व करना है। तो चलो प्रैक्टिकल सॉल्व करते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करता हूं, तो उसके बाद समझाता हूं कैसे क्या करना है आपको। चलो डायरेक्टली सॉल्व करने के लिए, what stock ledger under weighted average cost method and which system, perpetual system of keeping inventory, which system is this, perpetual system। चलो so फॉर्मेट क्या बेटा, फर्स्ट आपका इधर आ जाएगा डेट, as you all know। फिर डेट के बाद क्या करना है, यहां बाइफर्केशन कर देना जरा, बाइफर्केटेड। नाउ इन दिस द वेरी फर्स्ट वन क्या आ जाएगा, ये परचेजेस मतलब रिसिप्ट्स, फिर ये हो जाएगा इश्यूज, एंड हियर देयर इज व्हाट, बैलेंसेस। रिसिप्ट मतलब जितने भी परचेज होंगे, परचेज वो सब रिसिप्ट में, इश्यूज मतलब जो सेल हुआ वो इश्यूज में आ जाएगा, और बैलेंस तो भाई जो बचा है बैलेंस वो तो निकालना ही अपने को। अब इसमें भी क्या करना है बच्चों अपने को, यूनिट्स, रेट, अमाउंट, कॉलम यूनिट्स, रेट, अमाउंट, यूनिट्स, रेट एंड अमाउंट, दैट्स इट। ये फॉर्मेट रहेगा अपना। चलो सो दिखाता हूं, जाओ, यूनिट्स, रेट, रुपीस, ठीक है, यूनिट्स, रेट, रुपीस। अब इधर क्या करना है आपको, ध्यान देना, इधर हो जाएगा यूनिट्स। अब ये वेटेड एवरेज है बेटा, वेटेड एवरेज, सो व्हाट यू हैव टू राइट हियर, वेटेड एवरेज रेट। इश्यूज और बैलेंस में आप क्या दिखाओ, वेटेड एवरेज रेट, वेटेड एवरेज रेट, और रुपीस। बैलेंस में भी यूनिट्स। अब बैलेंस में ये जो कॉलम है ना रेट का, वो कंपलसरी नहीं है, नहीं बनाएगा तो चलेगा, बट आपको फिर कैलकुलेशन करना पड़ेगा वर्किंग नोट में, बट बना लेगा तो बेटर ऑप्शन। और क्या, यूनिट्स, इधर भी हो जाएगा वेटेड एवरेज रेट, वेटेड एवरेज रेट एंड रुपीस। मतलब इधर रुपीस मतलब क्या, वैल्यूज में आ जाएगा सब, ठीक है। तो ये पूरा फॉर्मेट अपना रेडी, ओके क्लियर। और इधर सबसे पहले एट द टॉप ईयर कौन सा चल रहा है बेटा, ईयर दिखा देने का, दिसंबर, ये कौन सा है, जनवरी, फरवरी, ये सब डायरेक्टली दिया है, तो खाली ईयर लिखो इधर। अभी देखो क्या बोल रहा है इधर, इधर कैसा है, सिर्फ जनवरी मंथ होता तो हम लोग क्या लिखते, जनवरी 2013 लिख के काम खत्म हो जाता, ठीक है, देख रहे हो इधर। बट इधर जैन है, फेब है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, हाफ ईयरली डेटा दिया पूरा, हाफ ईयरली मतलब 6 महीने का, तो सिर्फ टॉप पे दिखाना ईयर 2013, ईयर 2013, ठीक है। सिर्फ जनवरी का होता डेटा तो हम क्या लिखते हैं, जनवरी 2013, उसके बाद सिर्फ डेट ही दिखाना पड़ता, सिर्फ डेट। बट अब जनवरी भी है, फैब भी है, मार्च भी है, सब दिया है अपने को, इसलिए डायरेक्टली एट द टॉप यू हैव टू राइट व्हाट, ईयर 2013, ठीक है। चलो अब करते हैं हम लोग, अब सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहला ओपनिंग बैलेंस है, अभी सबसे पहले क्या करना है बेटा, व्हाट वी हैव टू टेक, ओपनिंग बैलेंस। दिख रहा है ओपनिंग बैलेंस, 1 जनवरी ओपनिंग स्टॉक है 1500 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 20। तो आ जाओ सब लोग कैलसी लेके रखना, तो जैन 1, जैन 1 क्या बेटा, ओपनिंग स्टॉक है, तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या बेटा, ओपनिंग बैलेंसेस। ओपनिंग बैलेंस हाउ मच, 1500 यूनिट्स
एट द रेट ऑफ 20, तो कितना हो गया बेटा 30,000। दैट्स इट, दैट्स फर्स्ट। बस ऐसे दिखा दिया। बैलेंस आया तो डायरेक्टली ओपनिंग बैलेंस से मतलब बैलेंस के कॉलम में जाएगा, याद रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट में आ जाओ। नेक्स्ट क्या है बेटा, Jan 1 के बाद डेट वाइज जाना, डेट वाइज। ठीक है, अब आफ्टर Jan 1 5th Feb है, फरवरी में परचेज है 750 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 25। चलो, सो 750 यूनिट्स क्या है बेटा, Feb 5, February 5। ईयर लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज ईयर हमने टॉप पे दिखा दिया बेटा। तो चलो, परचेज किया है तो 750 यूनिट्स have been purchased at the rate of 25, so amount is what, 18,750। कैलसी में सब लोग चेक करना, क्रॉस चेक अमाउंट का। अगर किधर भी एरर हुआ तो तुरंत मेरे को इन्फॉर्म करो, मैसेज करो, ठीक है, चैट बॉक्स में। ठीक है, 750 एट द रेट ऑफ 25। अब देखो वेटेड एवरेज में क्या करते हैं बेटा हम लोग, अब एवरेज निकालना है, कितना बैलेंस बचेगा। पहले से कितना था 1500 और ये रिसिप्ट आया तो बढ़ जाएगा ना बैलेंस, बैलेंस विल इंक्रीज, योर क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस विल इंक्रीज मैन। ठीक है, सो आ जाओ, 1500 है प्लस 750 कितना हो गया, 1500 प्लस 750 2250 है कि नहीं। फिर क्या करना, अमाउंट को प्लस करो, 30,000 प्लस 18,750, तो 30,000 प्लस 18,750 कितना हो जाएगा, 48,750, 48,750। ठीक है, चलो अब क्या करो, अब डिवाइड कर लो, इससे आपको रेट मिल जाएगा। डिवाइडेड 48,750 डिवाइडेड बाय व्हाट 2250, तो कितना आ रहा है बोलो, रेट कितना आ रहा है, करके देखो कितना आया, 21.67 आ रहा है, चेक करना सब लोग। 21.6666 मतलब बराबर है, 2 डिजिट लेना है तो थर्ड डिजिट भी 6 है तो 67। यस, वेरी गुड बेटा, वेल डन राविता, वेल डन रक्षा, परफेक्ट रक्षा, वेरी गुड। चलो, सो सब लोग अपने कैलसी में कैलकुलेट करो, देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो नेक्स्ट वन भी क्या है बेटा अपना, नेक्स्ट वन देखो, नेक्स्ट भी अपना परचेज ही है, यू कैन सी हियर। नेक्स्ट वन इज ऑल्सो परचेज, 10th March परचेज है 600 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 22। चलो 10th March मतलब March 10, कितना यूनिट परचेज है आपका, 600 यूनिट्स बराबर, एट द रेट ऑफ व्हाट 22। तो 600 एट द रेट ऑफ 22 किया तो कितना आ गया, 13,200। 600 एट द रेट ऑफ 22 करेगा तो कितना आ जाएगा बेटा, 13,200। अब वही सेम फंडा बैलेंस निकालने के लिए परचेज किया ना तो प्लस हो जाएगा। सो यूनिट्स 2250 पहले से है, प्लस 600 ऐड करो, 2250 प्लस 600 कितना हो जाएगा, 2850। और इधर कितना है 48,750 प्लस 13,200, तो 48,750 प्लस 13,200 कितना हो जाएगा बेटा, 61,950। चेक करना, क्रॉस चेक सब लोग, बराबर 61,950। अब क्या करोगे, अब परचेज है ना बेटा, परचेज किया, रिसिप्ट बढ़ा तो रेट भी आपका चेंज हो जाएगा, तो इधर डिवाइड कर लो, 61,950 डिवाइडेड बाय व्हाट 2850, जैसा लास्ट लेक्चर में किया वैसा ही सेम है। ठीक है, 61,950 डिवाइड बाय 2850 कितना आ रहा है, यस यस, वेरी गुड राविता, वेरी गुड रोशनी, परफेक्ट बेटा, वेरी नाइस, वेल डन रोशनी। सो अभी देखो, वेरी गुड रिया, परफेक्ट। देखो इधर सुनो, कितना है आंसर आपका, 21.736, फिर 84 ऐसे आ रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको 2 डिजिट तक तो आंसर लेना है, 2 डिजिट तक, तो 2 डिजिट मतलब 73 तक लेना ही है, 21.73।
तो जब 2 डिजिट तक आंसर लेना है तो थर्ड डिजिट देखने का, थर्ड डिजिट कितना है, थर्ड वाला डिजिट 5 या 5 के ऊपर है ना, तो ये 7 3 का क्या हो जाएगा 7 4, ऐसा करने का, ऐसा कन्वर्जन करने का बस। तो क्या रहेगा 21.74, ठीक है। तो थर्ड डिजिट देखो कितना है, उसके हिसाब से अपना कन्वर्ट हो गया 21.74 हो जाएगा। सो इधर आ जाएगा 21.74। यस, वेरी गुड रीना, वेल डन रक्षा, परफेक्ट, 21.74, ठीक है, याद रखना। चलो, वेल डन एवरीवन। नाउ फिर वही, इधर क्लोज हो गया। आ जाओ मार्च 10 के बाद क्या बेटा अपना, जरा देखते हैं मार्च 10 के बाद, आफ्टर मार्च 10 सी मार्च 15 है, मार्च 15 में सेल है, सेल, सेल मतलब इशू 1800 यूनिट एट द रेट ऑफ 30। तो बच्चों हमेशा याद रखना, कभी भी इन्वेंट्री वैल्यूएशन करते टाइम पे आप सेल का रेट नहीं लोगे, ये दिमाग में रखना, सेल का रेट कभी भी कंसिडर नहीं करते, ठीक है। तो सेल का रेट नहीं देखने का, सिर्फ यूनिट देखने का। चलो कितना 100, हाउ मेनी यूनिट्स आर देयर, 1800 यूनिट्स हैव बीन इशूड। सो मार्च 15, चलो 1800 यूनिट्स इशू हुआ है, रेट कौन सा लगेगा, ये वाला रेट 21.74। भाई 1800 यूनिट्स इशू कहां से होगा, इधर ही से इशू होगा ना, ये स्टॉक में से। सो 21.74 का आपका रेट था, तो चलो मल्टीप्लाई कर लो 1800 इंटू 21.74, तो कितना आ रहा है 1800 इंटू 21.74, 1800 यूनिट्स है, इंटू करो 21.74, 39,132। यस परफेक्ट, शाबाश, वेल डन रीना। चलो 39,132 आ गया। अब बच्चों देखो इधर क्या है, इशू है, सेल है, तो अब कैसे निकालोगे बैलेंस आप, यस वेल डन रक्षा, वेल डन रोशनी, परफेक्ट। अब देखो बैलेंस कैसे निकालोगे आप, 2850 माइनस 1800, यस वेरी गुड विकास। अब 2850 माइनस 1800, इशू है ना, इशू है मतलब गया तो माइनस हो जाएगा, तो चलो माइनस करो, 2850 माइनस 1800 किया तो कितना आ गया 1050, 2850 माइनस 1800 किया तो कितना आ गया 1050, ठीक है। चलो अमाउंट भी माइनस करो, अमाउंट कितना था 61,950, बराबर है 61,950 माइनस 39,132, तो कितना आ रहा है 22,818, बराबर है 22,818 आ गया, बराबर, क्लियर। हाँ, और इधर समझो, इधर हमेशा याद रखने का, जब भी इशू रहेगा ना, इशू, तो रेट हमेशा जो इशू का रेट है वही इधर कंटिन्यू हो जाएगा, हमेशा याद रखना। मतलब ये जो रेट है ऊपर वाला रेट, वही इधर भी आएगा इशू के टाइम पे, और वही सेम इधर भी आएगा, दैट्स इट, ठीक है। तो कभी भी इशू हुआ तो ये चीज याद रखना है, दिस वन, ये रेट, ये रेट, ये रेट एक ही रहने वाला है, भूलना नहीं उसको। चलो, और याद रखना, अगर आप 1050 को मल्टीप्लाई करोगे इससे 21.74 से, तो आंसर थोड़ा डिफरेंट आएगा, तो उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि पॉइंट की वजह से आंसर में डिफरेंस आ सकता है, तो वो टेंशन मत लो, डायरेक्टली इधर 61,950 माइनस इशू कितना हुआ, उसका वैल्यू कितना गया 39,132, तो वो माइनस करने के बाद आपके पास अभी बचा कितना है 22,818, तो ये एब्सोल्यूट फिगर होगा आपका। चलो आ जाओ नेक्स्ट। अभी देखो फिर से इशू है अपना, अगेन देयर इज एन इशू, फिर से अपना सेल है, देखो ये देखो अभी ये सेल नाउ 12 अप्रैल 750 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 31, ये 31 नहीं देखने का, सेल का रेट नहीं देखना। चलो 750 यूनिट्स आपने इशू किया है 12 अप्रैल को, तो आ जाओ अप्रैल 12 750 यूनिट्स, रेट अपना यही 21.74। चलो तो कैलसी ले लो सब लोग, 750
इंटू 21.74 किया तो कितना आ गया 1630 कितना आ रहा है 16305 आ रहा है कितना आ रहा है चेक करो 750 इंटू 21.74 तो किया तो कितना है यस वेरी गुड 16305 वेल डन रविता वेल डन रीना 16305 वेल डन विकास परफेक्ट 16305 यस वेरी गुड रौनक चलो अभी वही सेम फंडा ये 16305 किधर लिख दिया भाई एक मिनट 16305 ठीक है चलो अभी बेटा बचा कितना यूनिट्स 1050 में से 750 माइनस किया तो 1050 में से 750 माइनस किया तो कितना हो गया 300 रेट तो पता है ना इशू के टाइम पे सेम रेट 21.74 अब अमाउंट निकालना है तो अमाउंट के लिए क्या करना है ये माइनस ही याद रखना अमाउंट के लिए तो पहले कितना था बैलेंस अपना 22,818 ठीक है अब कितने का इशू हो गया कितना अमाउंट गया इशू का 16,305 याद रखो 16,305 तो कितना आया 6513 यस 6513 यस परफेक्ट परफेक्ट तो बराबर से माइनस करके देखना ठीक है परफेक्ट चलो तो ये भी हो गया अपना डन नाउ द नेक्स्ट वन अभी क्या दिया बेटा अपने को नेक्स्ट सेल के बाद क्या है सेल के बाद परचेज है परचेज रिसिप्ट्स 16th मई को परचेज है 600 यूनिट एट द रेट ऑफ 25 तो चलो 16th मई 16 परचेज है कितना यूनिट्स है 600 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 25 तो 600 एट द रेट ऑफ 25 कितना हो गया बेटा 15,000 बराबर है हाउ मच इट इज 15,000 याद रखना अब परचेज है तो क्या करना है 300 प्लस 600 कितना हो गया 900 बराबर है और टोटल 6513 और 15,000 15,000 6513 है और 15,000 प्लस हो जाएगा ना रिसिप्ट है तो कितना आ जाएगा अमाउंट 21,513 आ रहा है 21,513 बराबर अब रेट इसके लिए निकालना पड़ता है देखो रिसिप्ट आया ना परचेज आया तो रेट अपना चेंज हो जाएगा तो निकालना पड़ेगा अब रेट कैसे निकालेगा 21,513 डिवाइड बाय 900 तो कितना आ रहा है बताओ हाँ 23.9033 तो 23.90 बराबर 23.90 दैट्स इट राइट यस परफेक्ट yes very good well done Veena well done Ritesh well done Ronak perfect well done Raksha yes well done Raksh चलो चलो अभी आ जाओ ये भी डन yes विकास very good बेटा now May 16 के बाद अपना क्या बेटा May 16 के बाद आफ्टर May 16 25 जून 25 देखो 25 जून में भी अपना क्या है सेल है मतलब इशू है सेल का रेट तो देखना नहीं है अपने को नॉर्मल सी बात है एट द टाइम ऑफ इन्वेंटरी वैल्यूएशन वी डोंट हैव टू कंसीडर इशू रेट सेल्स रेट नहीं देखने का मतलब सेल का रेट चलो सो आपका डेट है 25 ऑफ जून मतलब जून 25 चलो जून 25 में क्या हुआ बेटा आपने सेल किया है कितना यूनिट सेल किया है 750 यूनिट्स गए सेल 750 यूनिट्स है मतलब इशू हो रहा है 750 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 32 लेकिन 32 वाला रेट नहीं लेना है सेल का रेट बताया ना सेल का रेट नहीं देखने का ठीक है तो 750 रेट कौन सा लग जाएगा ये दिख रहा है ऊपर बैलेंस में 23.90 चलो मल्टीप्लाई करो 750 है इंटू 23.90 तो कितना आ गया 17,925 बराबर है 17,925 यस वेरी गुड कुंदन वेल डन रीना वेल डन रौनक परफेक्ट यस वेरी गुड विकास ठीक है
17,925। चलो अभी बैलेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 900 माइनस 750 कितना बचा, 150। यही लास्ट है फाइनल। इधर अमाउंट का बैलेंस निकालो, 21,513, क्या 21,513 माइनस 17,925, 17 व्हाट 925, तो कितना आ रहा है 3588। रेट तो पता ही है बच्चों, सेल होगा तो ये रेट और इधर का रेट सेम होता है। परफेक्ट परफेक्ट, 3588, यस वेल डन एवरीवन, परफेक्ट। बस हो गया फिनिश। तो यही आ गया अपना बैलेंस, क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस अपने को मिल गया, ठीक है राइट। तो बस एक सेंटेंस दिखा दो आप इधर, देयरफॉर, ये सब हो जाएगा ना तो नेक्स्ट पेज पे दिखा देता हूं, आ जाओ। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ स्टॉक, कभी डेट देखो क्या होगा, जून 25 है, सो ठीक है, वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन 25 जून 2013, या फिर जून का जो लास्ट डेट होता है 30 जून, ठीक है। तो यही 25 लास्ट है, तो इधर ही डेट दिखा दिया मैंने। द वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन 25 जून 2013 इज कितना है, बराबर है। तो जो है वो दिखा देने का बस। सो कितना है बेटा, 150 यूनिट्स at the rate 23.90 is equal to, चलो कितना 3588, that's it, बराबर। चलो क्वेश्चन में क्या बोला है, वैल्यू ऑफ स्टॉक मतलब वैल्यू ऑफ स्टॉक मतलब वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक आपको मिल गया 25 जून 2013। सो द वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन व्हाट 25 जून 2013 कितना है बेटा, 150 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 23.90, दैट इज 3588। ये तो बोला ही है, वो निकाल लिया। और एक चीज बोला है इसमें, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोल रहा है कि जो सोल्ड किया है ना आपने गुड्स, उसका कॉस्ट कितना है। तो कॉस्ट भी बहुत सिंपल है, देखो कैसे निकालने का, एकदम सिंपल। सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू, कैलसी ले लेना बस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, इज इक्वल टू कितना है। अब इधर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब क्या, जो आपने सोल्ड किया ना, सोल्ड मतलब कौन सा हो गया, ये इशू वाला, ये दिख रहा है जितना है, ये देखो ये वाला। तो ये जो सोल्ड किया उसका ये सब तो कॉस्ट ही है ना बेटा, बस इसका टोटल मार लो, खत्म। तो कितना आ रहा है 39,132, जरा टोटल करो, 39,132 प्लस 16,305 प्लस 17,925, तो कितना आ रहा है 73,362 आ रहा है क्या, 73,362, यस आ रहा है ना, 73,362, यस परफेक्ट। तो बस दिखा दो इधर 73,362, दैट्स इट, यही हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये आपका क्या बेटा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है बस, ठीक है। ये सबका टोटल मार लिया, वही आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया, सिंपल, बराबर, एकदम सिंपल, डायरेक्टली। भाई ये देखो ये सब, ये आपका सेल्स ही था ना बेटा, ये सब जो इशू में दिखा है वो सेल ही है, और सेल के लिए उसका कॉस्ट कितना है, और वैसे भी इधर सब आपने कॉस्ट ही तो रिकॉर्ड किया है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस कर लो, आ गया खत्म, बराबर है, क्लियर। नहीं तो नॉर्मली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए क्या करते हो आप, फॉर्मूला पूरा यूज करते हो कि ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, है कि नहीं। तो इधर जब आपको पता ही है कि ये भाई सेल है और ये सेल का कॉस्ट है, तो बस प्लस कर लो, खत्म हो गया, फिनिश, समझे, हो गया, डन, मालूम पड़ा, क्लियर है। अब इसका पीरियोडिक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इसको, ठीक है। पीरियोडिक बताऊंगा क्या स्टेप उसमें फॉलो करना है। तो ये हो गया अपना क्या बेटा, परपेचुअल सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री, इसी टाइप में हम करते हैं। और एक चीज याद रखना, अगर क्वेश्चन में कहीं शॉर्टेज आया, लास्ट लेक्चर में बताया था ना, शॉर्टेज आया तो किधर दिखाने का,
क्वेश्चन में लिखा है शॉर्टेज ऑफ 25 यूनिट्स, तो किधर दिखाने का, इशू साइड में, याद रखना शॉर्टेज आया तो इशू। बट अगर क्वेश्चन में सरप्लस आ गया तो सरप्लस, एक्सेस आया मतलब स्टॉक बढ़ जाएगा ना, तो किस में दिखाने का, रिसिप्ट्स में। ये माइंड में एकदम फिक्स रखना, समझा क्या। क्वेश्चन में अगर शॉर्टेज आया, जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में आया था, शॉर्टेज ऑफ 25 यूनिट्स या शॉर्टेज ऑफ 30 यूनिट्स, शॉर्टेज आया तो किधर दिखाना है, शॉर्टेज मतलब कम हो जाएगा तो इशू में। और अगर सरप्लस आया, एक्सेस आया, एक्सेस सरप्लस दिख रहा है तो किधर दिखाओ, प्लस हो जाएगा मतलब एक्स्ट्रा हो जाएगा ना बेटा, तो रिसिप्ट्स। ये चीज खाली ध्यान देना, ठीक है। आ सकता है, बराबर है, मालूम पड़ा, आया तो वैसा करना। बाकी नॉर्मली अपना रिसिप्ट्स, इश्यूज एज कॉमन एज यूजुअल। क्लियर, डन।